भाई आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम दयाशंकर है। दयाशंकर जी, मैं आपसे कुछ थोड़ा सा बातें पूछना चाहता हूँ। आप ये बताएं कि क्या आपने कभी सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले का नाम सुना है? हाँ, सुना तो है। उनके बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ कार्यों के बारे में जानता हूँ। तो अगर कुछ जानते हैं तो वो बताएं, और नहीं तो मैं बताऊं, जैसा आप कहें। आप ही बताइए। अच्छा ठीक है, देखिए बहुत पहले बीच में हजारों वर्षों तक हम लोगों के संवर्ग के लोगों को, हम लोगों के समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, स्कूल में दाखिला का अधिकार नहीं था, विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। ये काम, बहुत बड़ा यह काम सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले दंपत्ति यानी पत्नी ने मिल करके किया। ये आप जानते थे? हाँ, नहीं जानते थे, लेकिन तो जानना चाहिए। क्या आपको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। अब देखिए, आप अगर ये जानते तो आप कम से कम अपने घर पर या अपने परिवार में कभी कभी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की कथा भी सुनाते, जो वास्तविक कथा है, जो हमारे उद्धार का कथा है, जो हम लोगों को, हमारे बच्चों की, आगामी आने वाली पीढ़ियों के लिए, सदियों की पीढ़ियों तक के लिए एक शिक्षा का जो द्वार खुला है, हर जगह अवसर मिला है। यह भी कथा आप करवाते, उनके जीवन संघर्ष को देखते, उन्होंने क्या क्या किया, वो कैसे फिर हम लोगों के मानने, पूज्य या अनुकरणीय हैं, ये सब आप जानते। अब दूसरा ये सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि क्या आप ये भी जानते हैं कि इन ज्योतिबा फूले ने कोई एक समाज का गठन किया था, कोई एक मंडल बनाया था? नहीं जानते। वो सत्य शोधक समाज था। सत्य शोधक समाज की उन्होंने एक व्यवस्था की, जो कि समाज में सत्यता का पता लगा करके, पिछड़े वंचित लोगों के दशा का पता लगा करके और तमाम कुरीतियों का पता लगा करके एक शोध करता, एक खोज करता, एक पता लगाता और उसके सुधार के लिए काम होता। ये उन्होंने स्थापना किया था। ये सब अभी आपको। और क्या आप छत्रपति साहू जी महाराज का नाम सुने हैं? हाँ, नाम तो सुना है। नाम सुने हैं। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने 100% जनता, जैसे पहले कुछ जनता के लिए काम होती थी, वो सारी जनता को सब जगह शिक्षा में, शासन प्रशासन में, हर जगह भागीदारी मिले, इसके लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने काम किया था। उन्होंने, उनको आप जानते हैं कितना % आरक्षण दिया था उन्होंने? आरक्षण कौन दिया था भारत में सबसे पहले? ये नहीं जानते। ये नहीं जानते। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने भारत में सबसे पहले आरक्षण देने का काम 1901-2 के दरम्यान ही कर दिया। 50% आरक्षण जो पिछले वंचित तबके के लोग थे उनको मुख्यधारा में लाने। उन्होंने और भी बहुत से काम किए थे। उन्होंने विधवा विवाह जो ईश्वरचंद विद्यासागर ने शुरू किया था पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, वो ईश्वरचंद विद्यासागर की और कारवां को बढ़ाया। उन्होंने विधवा विवाह को भी बढ़ावा दिया कि हमारी विधवाएं, पहले लोग जला कर मार डालते थे और उसमें उसका कोई दोष नहीं होता था, पति मर गया तो उसको जला के मार डालते थे, उसी के साथ कहते थे सती हो गई। तो राजा राममोहन राय ये सती प्रथा को दूर कराने का पूरा प्रयास किए थे। राजा राममोहन राय को आप जानते हैं? नाम तो सुना है। नाम सुना है। और उन्होंने काम किया कि ये नहीं पता है? ये भी पता होना चाहिए। जब इनकी कथा आप अपने घर में सुनेंगे, इनके संघर्षों को सुनेंगे, इन्होंने क्या किया देश समाज के लिए, तो आपके सहारे, आपके मोहल्ले के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके तमाम माताएं बहनें भी जो ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी, वो भी सुन जाएंगे कि कैसे कैसे हम लोगों को क्या सुधार होते होते क्या क्या मिला है। ये भी आपको चाहिए। तो देखिए, आप अब ये भी देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज का आप नहीं सुने थे या सुने थे तो उनको कार्यों को। छत्रपति साहू जी महाराज ने गरीब छात्रों की पहचान करके मेधावी लोगों के लिए छात्रावास भी खुलवाए। ज्योतिबा फूले क्या काम किए थे, ईश्वरचंद विद्यासागर क्या काम किए थे, ये भी नहीं पता। केवल नाम जानने से काम नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं? जानते हैं। उन्होंने क्या क्या काम किया, कुछ बताइए आपको। अगर अच्छा ठीक, हम ही बताएं। अच्छा ठीक है। देखिए, ऐसा है कि फोटो बाबा साहब को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उनको फॉलो बहुत कम करते हैं। उन्होंने जो उपदेश दिया, जो शिक्षा दी, जो नारा दिया, उसका कहाँ हम पालन करते हैं? उसका पालन करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़ी देन संविधान लिखने का किया। जो हमारे महापुरुषों ने, इसके पहले के महापुरुषों ने, जितने लोगों ने हमारे लिए
एक एक करके तमाम सुविधाएं, तमाम कुरीतियों को दूर करते करते हमको बैठने का अधिकार दिया, हमको पढ़ने का अधिकार दिया, हमको समाज में कोई भी धंधा व्यवसाय काम करने की नहीं की जात। जो पहले वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसमें फिर यह था कि आप ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, ये नहीं, ये सब को उन्होंने व्यवस्था की कि सारे लोग सारा काम करेंगे। ये तमाम वर्णाश्रम व्यवस्था की जो व्यवस्था, जो कमियां थी, उनको दूर कराने का काम जितने महापुरुष किए। तो जब संविधान बाबा साहब लिख रहे थे तो उन्होंने उन सारी चीजों के निराकरण के लिए सारी व्यवस्था कर दी जिससे देश चल रहा है। अब जानते हैं कि आप अपनी बात रख सकते हैं। अनुच्छेद किस में लिखा है? नहीं जानते। अनुच्छेद 19 में लिखा है कि आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, चाहे वो कुछ लिख करके, चाहे कुछ बोल करके, चाहे कोई पेपर अखबार निकाल करके, चाहे टीवी चैनल चला करके, तमाम चीजें आप, या फिर कोई चैनल चला करके आप अपनी बात लोगों तक रख सकते हैं। ये आजादी है, बस वो देश के खिलाफ ना हो। तो इस तरह से आप एक बहुत अच्छा काम करेंगे अगर अपने जो हमारे बहुत से महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की आप अगर कहानियां कथा के रूप में अपने घर में आयोजन कराएं, उनके जयंती के समय पर, उनके स्मृति तिथि के समय जब उनका निधन हुआ था, उनको याद करें। घर में आपके साथ साथ दूसरे लोग भी उनको जानेंगे। मौलिक अधिकार सुने हैं? थोड़ा तेज बोलिए। मौलिक अधिकार सुने हैं? मौलिक अधिकार संविधान में लिखा गया है जिसके तहत हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। हम लोगों के लिए हर जगह अवसर आया, हर जगह हम लोग राष्ट्रीय मुख्यधारा में आने लगे। बहुत सी चीजें संविधान में, सारे अनुच्छेद, सारी चीजें बहुत ही अच्छी लिखी है, हमको पढ़ना चाहिए। संविधान किताब आपके घर में है? नहीं। हम रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? तो रखना चाहिए, नहीं तो हम जानेंगे ही नहीं क्या आया था और क्या चला जाएगा, या क्या है क्या नहीं है, ये भी हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमको उनको पढ़ना चाहिए, उनकी कथा कहानी जरूर करानी चाहिए। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूं। तो आप क्या मौलिक अधिकार को किस रूप में समझेंगे? आपके लिए सुंदर पाठ क्या हो सकता है? तेज बोलिएगा। मौलिक अधिकार आपके लिए सुंदर पाठ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सुंदर पाठ आपके लिए क्या हो सकता है? मौलिक अधिकार। सुंदर पाठ आपके लिए क्या हो सकता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप एक एक करके पता नहीं होगा तो ठीक है, उनको सुनिए। जो समानता का अधिकार, मनुष्यों को सबको समान अधिकार वर्णाश्रम व्यवस्था में नहीं था, जो जीवन पद्धति का हिस्सा था हमारा, इससे हम लोग बहुत पिछड़ जाते थे। तो वह सबको दिया गया समानता का अधिकार, और वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया। तरह तरह की जितनी भी समानताएं, सबका वर्णन है उसमें। फिर आया स्वतंत्रता का अधिकार भी हमको चाहिए, और स्वतंत्रता भी कई तरह की है, वो सारी स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के अंदर। फिर जो है शोषण के विरुद्ध भी, बहुत लोगों का शोषण भी होता था, तो शोषण किसी और का ना हो, इसको रोकने के लिए शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिए गए, और वो होते हैं अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में उसका वर्णन आता है। फिर कहा गया कि विविध प्रकार के लोग भारत के अंदर रहते हैं, तो धार्मिक की स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया। आपके राष्ट्रहित के मामले पर एक रहते हुए आप निजी जीवन में धर्म की स्वतंत्रता रखते हैं, इसका विशेषता उसमें दी गई। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में दिया गया। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भी दिए गए, अनुच्छेद 19 से लेकर 30 में दिया गया। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार, ये भी। इसी तरह अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की दशा दिशा का पता लगा करके आयोग बना करके उनके सुधार के लिए काम करना चाहिए। इसी से मंडल कमीशन भी गठित हुआ था और उसी बार से लागू हुई थी। 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला था। इसी तरह से अनुच्छेद 341 में एससी समुदाय के दशा आदि का पता लगा करके, स्थिति का पता लगा कर उनके सुधार के लिए कुछ काम होना चाहिए। और इसी तरह से अनुच्छेद 342 में एसटी यानी जनजाति समुदाय के लोगों, आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए व्यवस्था की गई कि उनकी स्थिति का पता लगाइए, उनको राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ काम करिए। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसको हमें जाना चाहिए। हम अपने महापुरुषों को पढ़ें, सबसे सस्ता उपाय है उनकी किताबें खरीद पढ़ें, और नहीं तो कहीं किसी विचार गोष्ठी कहीं हो रही तो वहां जरूर जाए। इससे भी सस्ता है कि चुपचाप जाएंगे, वहां अच्छी बात सुनेंगे और उसके आधार पर अपना काम करते रहें। और हमारे अपने महापुरुषों का योगदान हम जान करके अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे। जैसे कभी मतदान करना होगा तो भी अच्छा मतदान करेंगे, सही दिशा में मतदान करेंगे, और कोई अपने जीवन में जो ज्योति जगनी चाहिए वो सब जगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दयाशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय लोकतंत्र जय संविधान जय भीम, जो जितना है उतना पाए यही हमारी थीम।